जन्नात को काबू करने वाले हजरात, ये वीडियो पूरी देख लें। चिल्ला करने की तमाम मालूमात जो शायद इससे पहले आपको किसी ने ना बताई हो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिल शाकर अली शाकर। तो दोस्तों, आज मैं आपको जन्नात को हाजिर करने का 100% कामयाब नुस्खा बताऊंगा। इस अमल से बहुत सारे आमलों ने जन्नात को काबू किया है और इनसे दुनियावी कामों में मदद हासिल करके कई अक़साम के काम करवाते हैं। ये एक ऐसा अमल है जिस पर अमल करके कोई भी आमल जन्नात बन सकता है और उनसे दुनियावी कामों में मदद हासिल कर सकता है। चुनाचे कौम जन्नात एक जबरदस्त कौम है जो कोई भी काम कर सकते हैं। तो अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपकी जो मेहनत वो ज़ाया ना हो। अगर आप जन्नात की तस्खीर के तालब हों तो आपने क्या करना है कि आपने 40 दिनों तक मुकम्मल खलवत इख्तियार करनी है और परहेज जलाली जमाली जरूर करना है। जो दोस्त भी ये अमल करना चाहता है, सबसे पहले उसने क्या करना है कि उसने अपने नाम के अदाद बमा वालदा के निकालने हैं और उन्हें 12 पर तकसीम करना है। फिर जो बुर्ज भी हो उसके मुताबिक आगे मैं आपको उस बुर्ज की अजीमत बताऊंगा, उसको आपने पढ़ना है। और जब आप उस अजीमत को पढ़ें तो उसके जो बुखारात हैं वो आपने ज़रूर जलाने हैं। आपने छोटी सी अंगीठी जो है वो अपने पास रख लेनी है और उसमें आपने कोले जो हैं वो सुरख करके रख लेने हैं और उन कोलों पर आपने गुग्गल लोबान थोड़ी थोड़ी जो है वो उस पर दुराने अमल डालते रहना है। और इस दौरान आपने क्या करना होगा वो यहाँ अच्छी तरह समझ ले। पढ़ने वाली अजीमत को आपने 1,25,000 की तादाद के मुताबिक 40 दिनों के अंदर जरूर पढ़ना होगा। आपने 1,25,000 को 40 पर तकसीम कर लेना है, तो जितने भी वो रोजाना तादाद हो उतनी आपने पढ़नी है। अब मैं बताता हूँ कि इस चिल्ला में आपको क्या क्या मसाइल जो हैं वो आएंगे, लेकिन आपने बिल्कुल डरना नहीं है। 3 दिनों के बाद तमाम आलम आपको सुर्ख दिखाई देगा। दरो दीवार जामा तन बदन अपना पराया सब कुछ बिल्कुल लाल सुर्ख का हो जाएगा। इस मामले में आपने जरा भी खौफ नहीं करना वरना उल्टा नुकसान होगा। ऐसे अजाबात देखकर सिर्फ आपने अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहना है। आपकी जो आंखें हैं वो इस तरह सुर्ख हो जाएंगी कि अगर उस वक्त आपकी कोई आंखों की तरफ देख ले तो वो ये समझेगा कि इनमें से अभी खून निकल आएगा। तो 8वें दिन 2 अफराद आपके पास आएंगे और कहेंगे कि ए फर्जंदे आदम, तेरा इस दावत चिल्ला से क्या मकसद है? अगर कोई भी मकसद है या कोई काम है तो उठ और हमें बता ताकि हम तेरा वो मकसद पूरा करें। इन बातों पर भी आपने कान नहीं धरना बल्कि इस अजीमत को और ज्यादा बुलंद आवाज के साथ आपने पढ़ना है। अगर इनकी बातों पर अमल किया तो ये हो सकता है कि अमल को जान से भी मार। 13वें दिन एक मुर्गा सुर्ख रंग का आएगा जो उड़कर आपके सर पर बैठ जाएगा। इस हरकत से भी आपने बिल्कुल खौफजदा नहीं होना बल्कि कुछ देर बैठकर वो उड़कर चला जाएगा। इस हालत में आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पढ़ने में मसरूफ रहना। 17वें दिन असर के वक्त एक शख्स बुरका पोश बशक्ल दरवेश आपके पास आएगा और अस्सलामुअलैकुम कहेगा। चनाचे इन सब अजीमात और बुर्ज का ताल्लुक सरासर नूरी कलाम से है, इसलिए सिर्फ इशारे से इसके सलाम का जवाब देना है। मुंह से आपने कुछ नहीं कहना बल्कि मुंह में अपनी पढ़ाई आपने पढ़ते रहना है। कुछ देर खड़ा रहने के बाद वो खुद ही चला जाएगा। 27वें दिन इस अजीमत से मुतल्लिका तमाम जिन, बांस, परियां, भूत और इनके कबीले से तल्लक रखने वाले
तमाम लोग आपके पास बर वक्त हाजिर होंगे और तरह तरह की फरमाइशें करेंगे, लेकिन इनकी किसी भी बात का आपने कतन कोई जवाब नहीं देना, बल्कि आपने अपनी पढ़ाई में ही मसरूफ रहना है। वो कुछ नहीं कर सकते होंगे। जब 28वां दिन आएगा तो इस मुरब्बा की शक्ल जमीन पर आपने बनानी है। ये जो मैं आपको शक्ल दिखा रहा हूँ, इसी तरह की आपने शक्ल बना लेनी है और इसमें बैठकर आपने अपनी मुतलका अजीमत को पढ़ना है। रात को आपने सब्ज चिराग दान पर चिराग रोशन करना है और इसमें रोगन चंबेली डालकर आपने उसको जलाना है। अब 7 रातों तक इस तरह आपने करना है। आस्ता आस्ता इस शक्ल के इर्द गिर्द 4 मर्द आएंगे और आपसे कहेंगे कि ए फर्जंदे आदम, उठ और इस शक्ल से बाहर आ, अपना मकसद बयान कर। अगर दौलत चाहिए तो दौलत अभी मिलेगी, अगर किसी पर फरीजा है तो तेरा महबूब अभी तेरे सामने हाजिर करे, अगर तेरा कोई दुश्मन है तो बता, इसको भी निस्तो नबूद करेंगे, अगर इल्म हासिल करना चाहता है तो बता। इसी तरह वो दीनी दुनियावी ख्वाहिशात को आप पर अफशां करेंगे, लेकिन इनकी बातों में आपने हरगिज नहीं आना। चिल्ले के आखिरी रोज सुबह से ही एक शोर अजीम पैदा होगा और इस सुबह से ही तरह तरह की रोशनियां, चिराग, घोड़ों पर सवार बहुत सी शक्लें आपको नजर आएंगी। रात तक यही तमाशा देखने में आता रहेगा। इनके दरमियान एक सुल्तान जो शाही जन्नात है, वो बब्बर शेर पर सवार होगा। 30,000 परियों और जन्नात के साथ वो अमल करने वाले के रूबरू हाजिर होकर सलाम करेगा। तो आपने क्या करना है कि ताजीमन आपने अदब से खड़े हो जाना है और दोनों हाथ सीने पर आपने बांध लेने हैं। आपने उसके सलाम का जवाब इशारे से देना है, जबान से कतन कोई कलाम नहीं करनी। बादशाह पूछेगा कि ए अमल फर्जंदे आदम, तेरा मतलब क्या है? तो आपने कहना है कि ए शहनशाह जन्नत, खुदाए खलक तुझसे राजी हो, मेरी फलां मुराद है कि अपने लश्कर को मेरी हाजत के लिए मेरे ताबिया कर दे। जिस वक्त मैं इनको बुलाऊं तो ये मेरे पास जरूर हाजिर हों और जो भी मैं इनको कोई काम कहूं तो ये मेरा वो काम कर दें और मुझसे नजरें ना फेरें। अल मकसूद वो अपने लश्कर को दिखाएगा और उसके हुक्म का मती कर देगा। यहाँ सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बखूरात जो जलाने होंगे, जो ज्यादा असर पैदा करेंगे, सबसे पहले दोपहर के वक्त आपने नहर के किनारों पर जो सब्ज रंग की काई जमी होती है उसे वहां से उतार कर साए में आपने खुश्क करना है। पीपल के काफी सारे पत्ते अगर सूखे हुए मिल जाएं तो बहुत बेहतर है। चुराहे से 21 अदद छोटे छोटे रोड़े, जिन्हें चुराग के गिर्द गोल दायरे में रखना है। वीरान जगह से खाक, तिनके और जो भी आग में जलने वाली शय हाथ लगे, कपड़े, खाक जो जल जाए, तिनके वगैरह, आप सब चीजों को आपस में जमा करके कोलों पर थोड़ा थोड़ा जलाएं। ये रजू जन्नत का एक मखसूस बखूर तैयार है। थोड़ी सी इशा को कोलों पर रखकर ऊपर थोड़ी सी हरमल और गुग्गल को भी डाला जाए। बस इतना कुछ जमा किया जाए जो दौरान अमल खत्म ना हो। आप दोस्तों की सहूलत के लिए आपको ये मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, इससे आप अपने नाम के अदाद निकाल सकते हैं। दौरान अमल किसी भी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। एक मरतबा फिर यहाँ ध्यान से समझ लें कि अमाल जन्नात के सिलसिले में सबसे पहले साइल अपना नाम बमा वालदा लिख कर उसके अदाद निकालें और फिर उसके मुताबिक ये अजीमत पढ़े। अगर आपका बुर्ज हम्मल है तो फिर आपने ये अजीमत पढ़नी। अगर आपका बुर्ज सोर है तो फिर आपने ये अजीमत पढ़नी। अगर आपका बुर्ज जोजा है तो फिर आपने ये अजीमत पढ़नी। अगर आपका बुर्ज सुल्तान है तो फिर आपने ये अजीमत पढ़नी है। अगर आपका बुर्ज असद है
تو پھر آپ نے یہ عزیمت پڑھنی ہے۔ اگر آپ کا برج سنبلا ہے تو پھر آپ نے یہ عزیمت پڑھنی ہے۔ اگر آپ کا برج میزان ہے تو پھر آپ نے یہ عزیمت پڑھنی ہے۔ اگر آپ کا برج عقرب ہے تو پھر آپ نے یہ عزیمت پڑھنی ہے۔ اگر آپ کا برج قوس ہے تو پھر آپ نے یہ عزیمت پڑھنی ہے۔ اگر آپ کا برج جدی ہے تو پھر آپ نے یہ عزیمت پڑھنی ہے۔ اگر آپ کا برج دلو ہے تو پھر آپ نے یہ عزیمت پڑھنی ہے۔ اگر آپ کا برج حوت ہے تو پھر آپ نے یہ عزیمت پڑھنی ہے۔ تو دوستو میں یہاں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانا چاہتا ہوں، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ یہ میرا آزمودہ عمل ہے اور اس عمل کو جو بھی حضرات کرنا چاہتے ہیں وہ کسی عامل حضرات سے رابطہ کر لیں اور ان سے رہنمائی حاصل کر لیں۔ آپ مجھ سے بھی اس عمل کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بھی دوست یہ عمل کرنا چاہتا ہے میں اس کی رہنمائی کے لیے تیار ہوں۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی ناصر۔